हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वीआर एजुकेशनल ग्रुप पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है ये हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है। आज मैं रीजनिंग में आपके लिए काउंटिंग ऑफ फिगर से रेक्टेंगल लेकर आया हूं, ठीक है, यानी कि आयत। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गणना। तो मैंने त्रिभुज आपको बता दिया था, ठीक है, वर्ग भी आपको बता दिया था। आज जो हमारा सेशन रहने वाला ये हमारा रहने वाला रेक्टेंगल से, यानी कि आयत से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखिए काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गणना, ठीक है। आयतों की गणना सबसे पहले समझते हैं आयत होता कैसा है, ठीक है भाई। जब आयत की जानकारी नहीं होगी हम आयत निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखो आयत कैसा होता है। एक कोई आकृति दी हुई है ए बी सी और डी, ठीक है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ना वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ए डी इजक्वल टू बी सी, ठीक है, और ए बी इजक्वल टू सी डी। ए डी बराबर है बी सी के, देखो ए डी ये है और बी सी ये है। ए डी बराबर बी सी के और ए बी बराबर सी डी के, ए बी बराबर सी डी के। तो कहने का मतलब ये है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एल इंटू बी, लिखते हैं ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल मुझे पता चल गया। अगर ये भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर की होगी तो इसके सामने वाली भुजा भी ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये हमारी भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो सामने वाली भुजा ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर की होगी। समझ गए। अगर इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या करना है, एल कितनी है हमारी 12 और बी कितनी है हमारी 8, तो 12 अट्ठे 96, तो हम कह सकते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल। समझ में आया। ये होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आप समझते हैं आयत के बारे में समझ लिया अच्छी तरीके से। अब भाई साहब एक बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ आपको कि काउंटिंग ऑफ आयत में आयत कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले क्या होता है, इस टाइप से मुझे कोई आयत दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें पूछा दी हुई आकृति में कितने आयत हो, तो मैं कह सकता हूँ 1। केवल एक ही आयत है, मुझे पता है एक ही आयत मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक डिवाइड, मुझे यहाँ पर एक लाइन दे दी, ठीक है, लाइन दे दी। अब पूछा गया है कि दी हुई आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, एक ये है, एक दो ये, एक दो, पहला ये, दूसरा ये, 2 हो गए, और तीसरा कौन सा, सबसे बड़ा वाला। तुम्हारे कितने आयत हो गए, 3 आयत हो गए, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। उसने एक इसमें और जोड़ दिया। अब बोला भाई इसमें कितने आयत है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 तो ये हो गए, और चौथा हमारा ये था 4, और 5वां हमारा एक नया बन जाएगा भाई साहब, ये 5 हो गए। बता दें, देखो पहले हमारा इतना था, उसने बोला कि दी हुई आकृति में कितने आयत हैं, तो मुझे मालूम पहला ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा हमारा ये वाला बन रहा था भाई, बन रहा था, तभी तुम्हारे 3 हो रहे थे, ठीक है। अब उसने एक आयत इसमें और जोड़ दिया, ठीक है। देखो काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, इसका एक नियम होता है। इसके अंदर अगर जो वर्ग आएगा ना, जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वर्ग के अंदर आयत को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 भाई साहब, एक इसमें और जोड़ दिया, अब कितने हो गए, आप कहोगे 1 2 3, 3 तो हमारे पहले से ये थे, एक ये बन गया चौथा, तो भाई साहब 4 तो बन गए, लेकिन इसने एक हेड एंड ट्रायंगल और पैदा कर दिया। कौन सा वाला, देखो ये 3 ये थे, चौथा ये बन गया, 5वां भाई साहब बन गया ये, समझ गए, 5वां बन गया ये। अब ऐसे हमने यहाँ पे गिना, तो भाई साहब इसमें मुझे टाइम लगा, ठीक है, टाइम लगा, आप कहोगे बिल्कुल टाइम लगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब एक झटके में निकल आए, हो सकता है ना कि एक झटके में निकल आए। भाई साहब 3 मैंने ये काउंट किया,
चौथा हमारा ये हुआ, पाँचवा हमारा ये हुआ, कितने हो गए 5। ठीक, अब ये 5 तो हो गए। अब इसमें और कोई मुझे दिखाई दे रहा है? कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कैसे? भाई साहब देखो, 1 2 3 तो हमारे यहाँ पे बन रहे थे, बिल्कुल बन रहे थे। ये आ गया इसने एक त्रिभुज, सॉरी एक आयत तो ये दे दिया हमें, चौथा ये मिला, पाँचवा ये दे दिया। लेकिन भाई साहब एक और दे दिया ना, छठा। कौन सा वाला? छठा भाई साहब यहाँ से लेकर स्टार्ट होता है और ये वाला सबसे बड़ा। समझ गए? तो कितने हो गए? तो हम कह सकते हैं भाई साहब इसमें कितने 6 आयत हैं। अब ये बताओ 6 आयत मुझे पता चल गए, ऐसा भी तो हो सकता है ये हम डायरेक्ट भी निकाल दें। तो डायरेक्ट के लिए क्या होता है? डायरेक्ट के लिए भाई साहब कुछ नहीं होता है, 1 + 2 + 3 जितने हैं ना 1 2 3 नंबर्स लिख के जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6। भाई साहब आ गया 6, बिल्कुल आ गया। अगर मैं भाई साहब इसमें एक और जोड़ देता नंबर 4, ठीक है, इसमें एक और जोड़ देता मैं नंबर 4, तो क्या करना पड़ता मुझे? यहाँ पे +4 और कर देता, कितना आ गया 10। भाई साहब 10 हो जाते, गिन के देख लेना आप। समझ गए? ये हमारी ट्रिक हुई, ये हमने बताया बेसिक टाइप से। ठीक, अब थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं। इस टाइप से मुझे आकृति दे दी, ठीक है, और पूछा मुझसे दी हुई आकृति में कुल कितने आयत हैं। हम कैसे निकालेंगे कि आयत कितने हैं? तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं 1 2 3 ये तो लिख लिया ना। अब देखो, अगर हम इसे 1 2 3 4 करके गिनेंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 जैसे वर्ग में करते थे ना, 1 2 3 नंबर लिखते थे, बस उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर लिख लो, 1 2 3 2 3 4 5। ठीक है, अगर मुझे वर्ग काउंट करना था तो मैं क्या करता था, अगर यहाँ पे रो और कॉलम समान थे तो क्या करता था, स्क्वायर कर देता था और जोड़ देता था, आंसर आ जाता था हमारा। लेकिन अगर रो और कॉलम बराबर नहीं थे तो क्या करता था, लास्ट वाला इधर से उठाता था, लास्ट वाला इधर से, दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देता था। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, ये हमारा क्या आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × V। आयत का क्षेत्रफल होता है L × V। लंबाई क्या है हमारी, भाई साहब लंबाई के लिए मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, 1 + 2 + 3। ठीक, सॉरी लंबाई हमारी ये हुई जाके, ये तो चौड़ाई हुई। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हुई मेरी, 3 2 5 1 6, तो B की जगह पे मैंने रख दिया 6। और लंबाई देखता हूँ मैं कितनी है, 5, इन सबको ऐड कर देता हूँ, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 और 15 का इसमें मल्टीप्लाई बराबर 15 छक्का 90, 90 वर्ग, सॉरी 90 रेक्टेंगल। तो हम कह सकते हैं इसमें कितने आयत हैं, इस आकृति में मेरे 90 आयत हैं। समझ गए? इस आकृति में कितने आयत हैं, 90 आयत हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अब इसे रिमूव करते हैं। देखो इस टाइप से हमें आकृति दे दी और बोला दी हुई आकृति में कुल कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो इससे पहले काउंट करते हैं, इससे पहले बेसिक से करते हैं। देखो कितने बन रहे हैं, देखो एक ये बना, 1 2 3 4 5 बन गए, 5 तो दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब देखते हैं इसमें कौन से हिडन। 5 के बाद ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया हमारा 7, ठीक है, और ये हो गया हमारा 8, ठीक है, और ये हो गया हमारा 9 तो ये हो गए। और भी हैं, हाँ और भी हैं, 2 ये बड़े वाले, एक 10 और एक ये 11। तो भाई साहब मैंने बेसिक से कितने निकाले, 11 निकाले, 11 निकले। अगर मैं क्या करूं, उससे 1 सेकंड में मैं निकाल दूं। ठीक है, ऐसे मैं बेसिक काउंट करूंगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 11 निकाल दिए तो मैं बता सकता हूं दी हुई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं, 11। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी ट्रिक फॉलो करनी है इसमें।
तो देखो मैंने अभी बताया था इस टाइप से हमारा दिया था 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड था। तो मैंने क्या किया था 1 2 3 करके इन्हें क्या किया तो जोड़ दिया था 1 2 3। तो भाई साहब देखो 1 2 3 ये हमारा बन रहा है, बिल्कुल वही शेप बन रही है। ठीक है, कहोगे बिल्कुल बन रही है 1 2 3। तो मुझे क्या करना है इन सबको ऐड कर देना है। 3 2 5 1 6 हो गए ना भाई साहब, 6 हो गए। मुझे ये मालूम इतने पार्ट में मेरे कितने हैं 6 आयत हैं। अब वही पार्ट हमारा ये बन रहा है, देखो 1 2 3 इस टाइप से बन रहा है 1 2 3, ये सीधा सीधा बन रहा है ना। तो भाई साहब 1 2 3 और होंगे तो कितने हो जाएंगे +6, कितने हो गए 12। अब भाई साहब 12 तो हो गए। अब कहोगे सर यहाँ पे 11 यहाँ पे 12, ये कौन सा रूल है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक डबल काउंट हो रहा है, यहाँ पर है ना देखो इधर से और इधर से एक डबल बार काउंट हुआ है। तो जो डबल बार काउंट हो रहा है उसे माइनस कर देना, हमारा 11 आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये हमारी इस टाइप से ट्रिक काम करती है। ठीक है, अब इसे रिमूव करते हैं, अगला देखते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा अच्छी तरीके से। देखो भाई साहब अब ये दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक, ये आकृति दे दी, पूछा दी हुई आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो मुझे क्या करना है 1 2 3 4, मैं ऐसे गिनूंगा 4 ये हो गए, 5वां ये हो गया। ठीक, अभी बेसिक बता रहा हूँ देखो, और 6ठा ये हो गया। ठीक है, 7वां ये हो गया। ठीक, और 8वां ये हो गया। ठीक, और 9वां ये बड़ा वाला हो गया। तो कितने निकाले भाई साहब, मैंने बेसिक से निकाले 9, बेसिक से निकले हमारे 9। लेकिन मुझे क्या करना है वही रो और कॉलम वाला। भाई साहब 1 और 2 है, इधर भी 2 लिख देता हूँ। लो भाई 1 2 को ऐड किया कितना हुआ 3, और इधर 1 2 को ऐड किया कितना हुआ 3। लंबाई गुणे चौड़ाई L × V, 3 त्रिका 9। भाई साहब लो आ गया, समझ में आया, 9 आ गए। समझ गए, चाहे बेसिक से करो, बेसिक से लगता है टाइम, लेकिन ट्रिक हमारी करती है 1 सेकंड में काम। L × V, 3 और 1 2 और 1 3, और इधर भी 2 और 1 3। रो और कॉलम बराबर, मैंने देखा 3 3 इधर हो रहा है, 3 3 का मल्टीप्लाई किया। हमारा क्या आयत का क्षेत्रफल है L × V, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस हमारा निकल आया 9। समझ गए, टाइम लगा नहीं, टाइम लगाना। अगर वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे, इसे रिमूव करते हैं। देखो इस टाइप से मुझे आकृति दे दी भाई साहब, और बोला दी हुई आकृति में कुल कितने आयत हैं। अब मैं क्या करूँगा, कैसे निकालूंगा दी हुई आकृति में कितने आयत हैं। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें ना तो ये लाइन थी ना ये लाइन थी। तो मैंने कितने निकाले थे 9 निकाले थे ना। देखो भाई बेसिक, इसे हम लाइन को अभी मान नहीं रहे, ये लाइन हमारी है ही नहीं। ठीक है, और ना ये है हमारी। तो हमारा आयत ये कैसा बन रहा है, देखो आकृति हमारी इस टाइप से बन रही है, इस टाइप से बन रही है ना। ये और ये लाइन अभी मैं सोच रहा हूँ है ही नहीं, तो ऐसी बन रही है बेसिक वाली, ये बन रही है बिल्कुल भाई। तो हमने क्या किया 1 2 और 1 2 यहाँ नोट किया, यहाँ पे ऐड किया 3 आया, यहाँ पे ऐड किया 3 3 त्रिका 9। भाई साहब 9 तो मेरे सेफ आ गए, 9 आ गए ना। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, 9 हो चुके। 10वां हमारा ये हुआ, 11वां हमारा ये हुआ, 12वां हमारा ये हुआ, 13वां हमारा ये हुआ। भाई साहब ये 13 तो हो गए, और भी हैं, हाँ और भी हैं भाई साहब। 14वां बन रहा है ये, समझे, और 15वां बन रहा है हमारा ये। 15 हो गए, और कोई बन रहा है भाई साहब अब ना बनने का। ठीक है, तो हम कह देंगे इसमें कितने हैं 15। अब भाई साहब 9 तो हमने निकाल लिए थे। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो मैं क्या करता। देखो इसे रिमूव करता हूँ, इसे भी रिमूव करता हूँ। ठीक, देखो अब मैं कैसे निकालता, मुझे मालूम पीछे कितने थे 9 थे, बिल्कुल मालूम 9 थे। अब भाई साहब ये बताओ, यहाँ से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन, देखो ये लाइन है ना। अब मैंने क्या किया, ये लाइन अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन कर रहा हूँ। ठीक, अब मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो भाई साहब 2 पार्टों में जब डिवाइड करता तो हम क्या करते थे, ठीक है, एक यहाँ पे लिखते थे, 2 यहाँ पे लिखते, दोनों ऐड करते थे, कितने 2 1 3 3 यहाँ से बनने थे ना।
बनेगा वो काउंट करते हैं, ठीक। तो 9 तो ये हो गए हमारे, देखो एक 10वां बनेगा हमारा ये, ठीक। 9 हो गए, पहले एक में गिन लो, देखो 9 हो गए, एक ये बन रहा है, ठीक। और दूसरा बन रहा है हमारा ये वाला, 2 बनेगा ना, बन गया 2, 1 और 2, ये बन गए। भाई साहब और कोई बन रहा है? एक ये बन रहा है हमारा, एक ये बना, और एक बन रहा है हमारा ये वाला, 2 हो गए, ठीक। और तीसरा कौन सा बन रहा है? तीसरा बन रहा है हमारा ये वाला, ठीक है भाई। 3 बन रहे हैं। देखो इस आकृति को मैं अलग बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है इसे हम यहाँ से हटा देते हैं अभी। देखो अब इस टाइप से हमें आकृति दे दी है, ठीक है, दी हुई है ना इस आकृति। ये वाली हमारी कौन सी है? ये जो मिडिल वाली लाइन है ना वो नीचे जा रही है, ये वाली है, समझ गए, ये वाली। अब मुझे काउंट करना कितने हैं, देखो इसको तो मैं गिन ही चुका हूँ, ठीक है। और इससे मैंने एक लाइन यहाँ पे कर दी, तो इससे कौन से ट्रायंगल जो नए नए बन रहे हैं, देखो एक तो पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा बनेगा ये पूरा वाला, ठीक। तो 3, तो 1 2 3 3 बनेंगे ना। तो भाई साहब 3 हमारे यहाँ से बन रहे हैं, इस लाइन के आने से 3 नए हो रहे हैं, इस लाइन के आने से 3 नए बनेंगे, इस लाइन के आने से 3 बनेंगे, और इस लाइन के आने से 3 बनेंगे। तो 3 × 4 कितना हो गया? 12, और 12 और 9 हमारे पहले से थे, कितने हो गए? 21। तो हम कह सकते हैं दी हुई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं? भाई साहब 21 हैं, 21 से ज़्यादा एक भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अपने सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।